हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे एन सिन्हा का, ठीक है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक जो है बात कर लिया था। तो अगर आपने अभी तक उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो जाके चैनल पर आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 मिली मोल ऑफ SO2। जो SO2 है उसका 1 मिली मोल में कितना इसका जो है वेट होगा, यही चीज़ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सारा चीज़ यहाँ पे डेटा दे दिया गया है। यहाँ पे हम लोगों को वेट इससे निकालना है, ठीक है। SO2 दिया गया है, 1 मिली मोल यहाँ पे बेसिकली दिया गया। तो सबसे पहले देखिए जो यहाँ पे चीज़ें दी गई है उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन हम लोग लिखेंगे। गिवन में यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल यहाँ पे जो है वो 1 मिली है, ठीक है। 1 मिली मोल बोल सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 1 मिली में जो होता है 10 का पावर यहाँ पे बेसिकली -3 हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय यहाँ पे 1000 होता है। ये चीज़ जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10 का पावर 3 होगा। जैसा कि आपने जो है इस चीज़ों को प्रीफिक्सेस है यहाँ पे केमिस्ट्री में टर्म आते हैं मिली, सेंटी, डेसी, इस टाइप से। तो उनमें से यहाँ पे मिली हम लोगों ने यूज़ किया, तो उसका यहाँ पे वैल्यू 10 का पावर -3 होता है। तो नंबर ऑफ मोल n का वैल्यू हम लोगों को पता चलेगा 10 का पावर -3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं SO2, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी हमारा कंपाउंड है वो SO2 ही है, उसी को हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे उसका सबसे पहले हम लोग को मोलिकुलर मास निकालना है। तो मोलिकुलर मास हम लोग SO2 को कैसे निकालेंगे, तो एटॉमिक मास जो होता है उसके सम को यहाँ पे, ये सारा चीज़ तो आपको पता है वो मोलिकुलर मास। तो सल्फर के यहाँ पे जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है आपका 32 होता है। वहीं पे ऑक्सीजन की बात की तो 16 होता है। ऐसा 2 ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पे इसका 16 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसका जब निकालोगे तो यहाँ पे बेसिकली 32 प्लस यहाँ पे फिर से 32, जो कि लगभग आपका जो है यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका 32 नहीं आएगा, बेसिकली 32 यहाँ पे देख सकते हैं 64 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है 32 ग्राम पर मोल की जगह पे लिखना है 64 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसके लिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इन चीज़ों को ऐड कीजिएगा, यहाँ से आपको निकालना मतलब आपका 64 ग्राम पर मोल, यहाँ पे 32 के जगह पे आपको 64 लिख देना, ठीक है। इसी चीज़ आप समझ में आ गया होगा। अब वेट हम लोगों को निकालना है डब्ल्यू बराबर क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे निकालना है। तो जैसा कि आपने जो है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से, कि नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला होता है वो गिवन मास बोलें या फिर गिवन वेट। मास या वेट हम लोग केमिस्ट्री में लगभग यूज कर ही लेते हैं, ठीक है। तो गिवन मास भी रहे तो भी यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखने वाला, वेट का भी टर्म यूज़ किया जाए तो गिवन मास या फिर वेट इसको लिखेंगे। मास अगर लिखेंगे तो m लिख देंगे, और वेट अगर करें तो w लिख देंगे, ठीक है। और नीचे में आपका जो है मोलर मास कुछ इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। मोलिकुलर मास, मोलर मास हम लोग बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे n = जनरल सा फॉर्मूला W/M है, या फिर एक और यहाँ पे जब मास का यूज हो जाए तो स्मॉल m और डिवाइडेड में M। स्मॉल m आपका जो है मास को डिनोट कर रहा है, और m जो यहाँ पे मोलर मास को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमारा नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला हमारा गिवन मास या वेट हो गया, और अपन में मोलिकुलर मास। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पूछा क्या है, वेट पूछा गया है, ठीक है। मतलब ये चीज़ हम लोगों को दिया गया है। मोलर मास हम लोगों ने यहाँ पे, जैसा कि SO2 मॉलिक्यूल है तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो W का वैल्यू अगर देखें, इसलिए W = हमारा क्या हो जाएगा, देखिए n इसी तरीके से ना है, n = हो गया W/M। अब हम लोग को W निकालना है तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और W का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो W = हमारा हो जाएगा n × m। इसी कारण से यहाँ पे जो है n नंबर ऑफ मोल का वैल्यू हम लोग लिख लिए, क्योंकि 1 मिली था इसलिए 10 का पावर -3 मोल यहाँ पे लिख दिए। अब मोलर मास इसका 64 ग्राम पर मोल, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पे करना था चेंज, तो यहाँ से मोल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 64 × 10 का पावर -3 यहाँ पे ग्राम में आ जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन फिर से यूज किया गया, पॉइंट को अगर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, मान लीजिए इसको 64.0 अगर यहाँ पे था, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे मान लेते हैं, तो इनटू में हमारा 10 का पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि -3 था, इसमें +1 अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा -2 हो जाएगा। तो यही 6.4 × 10 का पावर -2 ग्राम यहाँ पे इसका वेट हो गया। किस चीज़ का, यहाँ पे जो पूछा था कि कितना वेट जो है 1 मिली मोल SO2 में होगा। तो 1 मिली मोल SO2 में कितना वेट हो जाएगा हम लोगों का 6.4 × 10 का पावर, यहाँ पे कितना है 10 का पावर -2। तो आप नीचे में लिख सकते हो, हैंस यहाँ पे लिख सकते हो कि 6.4 × 10 का पावर -2 ग्राम वेट ऑफ 1 मिली मोल, मतलब वेट इन
1 मिलीमोल ऑफ SO2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था, बस इस टर्म को यहाँ पे यूज कर दिया गया था। नंबर ऑफ मोल के में यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया था मिली में, तो मिली को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहले विजिट कर चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ पर मिलते हैं, तब तक यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।